कि ए किसी काम के 1/3 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इफ ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट द होल वर्क। तो आप कहेंगे सर देखिए इस बात को बड़ी ही आसानी से समझा दीजिए कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर टोटल काम, टोटल वर्क 3 है, कुल काम 3 यूनिट है, कुल काम 3 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट काम को 10 दिन में कर दे रहा है। तो मेरे बेटे अगर 1 यूनिट काम 10 दिन में कर दे रहा है तो भैया 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो 1 यूनिट 10 दिन में, तो 3 यूनिट 3 गुना 10 कितना होगा, 30 दिन में। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं साधारणतः कि पूरा काम 30 दिन में खत्म होगा। मैं आपको कहूं कि भाई राम किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो आप यही तो मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि सर देखो ध्यान से समझो, कुल काम, टोटल जो वर्क है अगर वो 5 यूनिट है, अगर कुल काम 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम कर दिया 12 दिन में। अगर 2 यूनिट काम उसने 12 दिन में कर दिया, भाई 2 यूनिट काम 12 दिन में, तो 5 यूनिट काम कितने दिन में करे। भाई देखो फिर से समझाता हूं, टोटल काम अगर 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट काम अगर 12 दिन में कर दिया है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 12/2। और मुझे पता करना है टोटल काम, यानी 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो गुना 5। तो सर 2×6 = 12, 6×5 = 30, यानी 30 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हम समझ गए, इस लैंग्वेज का अर्थ भी समझ गए। अब ये बताओ कहना क्या चाह रहा हूं मैं। कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर सवाल में ये कह रहा है कि ए 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 1/3 से पलट के लिख दो 3/1, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। अगर राम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर राम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/2 भाग, यानी 2/5 है तो इसको पलट के लिख दो 5/2, 2×6 = 12, 6×5 = 30। हाँ जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया राम A/Bth पार्ट वर्क को, A/Bth पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट बाय राम। तो बताओ राम पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई A/B पार्ट 10 दिन में, तो पूरा काम कर देगा सर 10 दिन। यहीं रखो, यहां A/B है तो पलट के लिख दो B/A, B/A। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही टाइप पढ़ रहे हैं कि अगर A/B पार्ट काम इतने दिन में होता तो पूरा कितने दिन में होगा, आधा कितने में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारी टाइप 3 है और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। जल्दी से खटाक से उत्तर बताने की कोशिश करिए। आप मुझको एक ही बात कहेंगे, इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 days, कि राम अगर 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके उल्टा लिखिए, 12 दिन में कर रहा है 3/5 काम को, तो पूरा काम होगा उल्टा 5/3, 3×4 = 12, 4×5 = 20, 20 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है। तो मेरे बच्चे 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3/2 भाग, 2 से काटेंगे 12, 12×3 = 36 दिन। दूसरा, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हम ये कह सकते हैं कि मोहित जो है वो पूरे काम को, यानी 1 यूनिट मान लिया पूरा काम है, तो उस 1 यूनिट काम को 36 दिन में खत्म कर ले रहा है।
क्या मेरी बात समझ पाए भाई? पूरा काम भाई 2/3 काम वो 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 गुना 3/2 करेंगे तो आएगा 36 दिन, यानी पूरा काम करेगा 36 डेज में। तो पूरे काम का 1/9 पार्ट कितने दिन में करेगा? तो 1/9 डे में करेगा। 9 चौक 36, तो आंसर होगा 4 दिन में। ये सब 4 दिन में पूरा काम, मतलब माफ करिए 4 दिन में काम का 1/9 भाग खत्म करेगा। करिए। कह रहा है एक श्रमिक 12 दिनों में काम का 3/5 भाग पूरा करता है। तो भैया 12 दिन में 3/5 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5/3। 3 चौक 12, 4 5 20। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लेबर है, वो पूरा काम कितने दिन में कर देता है भैया? 20 दिन में। आपने कहा ठीक है साहब, ये बात हम समझ गए। अब कह रहा है कि भाई पूरा काम अगर 20 दिन में कर रहा है, तो इसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 20 दिन में, तो 3/4 भाग कितने में? गुना 3/4। 4 5 20, 5 3 15। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? करिए जी। देखिए मेरे भाई आगे सवाल में कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो मेरे भाई 5 दिन में 1/3 काम पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? गुना में 3/1। तो आपका आंसर होना चाहिए साहब 15 दिन में एक किसी काम का पूरा भाग करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 गुना में 5/2। 2 5 10, 5 5 25 दिन। तो बी 25 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। हमने यहां तक की बात समझ ली। अब सवाल में कह रहा है भाई दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? तो 15 और 25 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे? 75। 15 5 75 और 25 थी 75। हाँ जी। तो भैया टोटल काम है 75। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं साहब? 8। तो कितना टाइम लेंगे? 8 नहीं 72, 9 सही 3/8 दिन में काम खत्म करेंगे। हाँ है ना? बात पल्ले पड़ी भाई? देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में। तो मेरे बच्चे अगर 1/3 काम 7 दिन में, तो पूरा काम 3/1 यानी 21 दिन में करेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। बी उसी काम के 2/7 पार्ट को 10 दिन में, तो वो पूरा काम करेगा 7/2, 10 दूनी 2 5 10, 35 दिन में। ये बात भी ठीक है। तो भैया एलसीएम आएगा 105, टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 105। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भैया 21 5 105, 35 थी 105, तो टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 105। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8 यूनिट। तो आंसर आएगा 105/8। अब देखो यार कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 12 7 94 11 9 13 8 104 और 1 5 100 नहीं 13 8 104, 15 7 105। ठीक है। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 13 सही 1/8, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। करिए मेरे भाई। सवाल में कह रहा है ए किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो 9 दिन में 1/4 भाग, तो पूरा काम तो आप कहेंगे 36 दिन में कर लेगा। जबकि बी उसी काम के 2/3 भाग को 28 दिन में, तो पूरा काम 28 गुना 3/2, तो 14 3 42 दिन में। अब भैया टोटल काम ले लेते हैं। तो 36 और 42 कैल्शियम लोगे भाई, 6 चिंग 36, 6 7 42। तो भैया ये आ जाएगा 6 36 गुना 7। एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 6 गुना 6 गुना 7। करके देख लेना कैलकुलेशन, यही है एलसीएम। अब हमें ये देखना है भाई 36 से भाग देंगे 7 बचेगा, और 42 होता है 6 गुना 7 से भाग दोगे 6 बचेगा। तो टोटल काम है कितना? 6 चिंग 36 7, 7 चिंग 42 और 7 21 और 4 25, 252। टोटल काम है 252।
दोनों मिल जाए एक दिन में कितना कर लेते हैं साहब, 13 यूनिट। तो कितना दिन लेगा? देखिए यार, एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें बटे 13 है, बाकी तो किसी में 13 है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। कहता है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम, बड़े ध्यान से देखना। कहता है बी इसी काम के 3 गुना, 3 गुना मतलब 3/1 काम को, 3 गुना काम मतलब 3/1 काम को कर सकता है कितने दिन में, ना कितनी देर में, 8 घंटे में। बिल्कुल ठीक है। तो भैया बी पूरा काम कितनी देर में करेगा? यहां 3/1 है तो पलट के 1/3 कर दो, यानी 8/3 घंटे में। वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है तो 1 गुना कितनी देर में करेगा, 8/3 घंटे में। सिंपल सी बात है। अब आइए आगे, लास्ट लाइन, अगली लाइन में कह रहा है सी पूरा काम को 8 घंटे में करता है, यानी ये जिस काम को 2 घंटे में, ये उसी काम को 8/3 घंटे में, और ये उसी काम को 8 घंटे में करता है। मैंने कहा था एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन के केस में आपको क्या लेना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट। तो 2 8 8 का एलसीएम 8 लेते हैं, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 1 3 8 एकम 8, ये एफिशिएंसी आ गई। कह रहा भाई तीनों को अगर मिला दें फिर कहें कि लड़ाई लड़ो, तो भैया ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सी की एफिशिएंसी 1। तो 4 3 7 और 1 8। तो पूरा टोटल काम है 8 यूनिट, और तीनों मिल जाए तो एक दिन में 8 ही यूनिट कमाते हैं, मतलब 1 घंटे में। तो कह रहा जी पूरा काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा? तो मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 1 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म हो जाएगा। करिए भाई, जहां परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन बनाइए, सोल्व कर दीजिए, सिंपल। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है। ध्यान देना, कह रहा है ए किसी काम के 20% भाग को 7 दिन में कर सकता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 1/5। तो 1/5 काम को 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7 × 5/1, यानी 35 दिन में। बिल्कुल ठीक है सर। आगे, बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 1/4 काम 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7 × 4/1, यानी 28 दिन में। 28 दिन में। बहुत बढ़िया। ये तो हो गया साहब यहां तक की डिटेल की बातें। अब थोड़ा पहले इसको डिटेल को समझ लेते हैं। कहता है यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में वे कितना काम पूरा करेंगे? तो भैया ये बताओ, टोटल काम ने 7 5 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 140। तो 35 4 और 28 5 है। तो भैया सवाल में कह रहा है अगर 7 दिन तक काम करें ए और बी मिलके, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी एक दिन में कितना कर लेंगे? 4 और 5 9 यूनिट काम। तो 7 दिन में कितना कर लेंगे? 63। तो 63 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों इनका हो गया। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि भाई 7 दिन में ये कितना काम खत्म कर लेंगे? तो टोटल काम था 140। बिल्कुल है सर। इसमें 63 काम कितना परसेंट है, ये सवाल में पूछने जा रहा है। कह रहा जी कितना परसेंट ये काम हुआ? कैलकुलेशन करेंगे जी। देखो, 2 7 14 और 2 5 10, 7 नीम 63, 9 5 45, यानी 45% काम कुल मिला के दोनों कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो थी मेरे बच्चे डिटेल करने की। अब हम सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। यार एक बात तो, ए जो है वो 7 दिन में क्या कर लेता है? पूरे काम का 20%। बी जो है वो 7 दिन में क्या काम कर लेगा सर? 25%। तो सर समझदार के लिए सारा काफी है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 7 ए और बी दोनों मिल जाएं, और कितने दिन के लिए मिल जाएं? 7 दिन के लिए मिल जाएं। तो भैया 7 दिन में टोटल काम का 20% करेगा, और ये टोटल काम का 25% कर देगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा? 45% काम खत्म हो जाएगा।
आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, करिए जी। आइए भैया, सवाल में कह रहा है क्या, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा करता है। कह रहा दोनों मिलके काम करे तो 9 दिन में कितना। देखो यार, मजे की बात यह है कि 9 डेज यहाँ पे भी है, 9 डे यहाँ पे भी है। तो ए 9 दिन में मेरे बच्चे, ए और बी दोनों मिलके 9 दिन काम करेंगे, ऐसा सवाल कह रहा है। तो ए 9 दिन में क्या कर लेता है साहब, 50% टोटल काम का खत्म। और बी कितना कर दे रहा है साहब, 25% पूरे काम का खत्म। तो दोनों मिल जाएंगे तो 9 ही दिन कर रहा है ना, और 9 ही दिन का पूछ रहा है तो 9 दिन में हो जाएगा 75% काम खत्म। और यही तो आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम के 7/10 भाग को, 7/10 पार्ट को कितने दिन में खत्म कर लेता है, 15 दिन में। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब उससे अगली लाइन पे पढ़ते हैं, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई ए प्लस बी इन 4 डेज। कहता है शेष बचे हुए काम को ए और बी की सहायता से अगले 4 दिनों में खत्म किया जाता है। मतलब 10 में से अगर 7 काम हो गया है तो बचा कितना, 3/10, यानी इतना काम बचा हुआ है। और कहता है इस काम को ए और बी दोनों मिलके करते हैं। बहुत बढ़िया। और कितने दिन में कर दे रहे हैं, कहता है इस काम को कर दे रहे हैं अगले 4 दिन में। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है भाई 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इज कंप्लीट इन 15 डेज, जबकि बी इसी काम के बचे 10 में 7 हटाए तो बचा कितना, 3/10 भाग को 4 दिन में खत्म कर लेता है। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई बताओ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो 3/10 भाग 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 10/3। या 3/10 है, पलट के लिखेंगे 10/3, तो गुना करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 40/3 दिन। यानी पूरा काम 40/3 दिन में खत्म करेंगे। यानी 13 सही 1/3 दिन में मेरे बच्चों पूरा काम निमट जाएगा। कब, जब ए और बी मिलके करें, क्योंकि ए और बी 3/10 दिन में 4 दिन, 3/10 भाग काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 40/3, यानी 13 सही 1/3। हो क्या रहा है, ऑप्शन सी में। चेंज कर लो यार, यहाँ 2/3 कर लो। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया, संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए यार, एक है प्रभात, कह रहा है जी इसने 1/2th पार्ट काम को 12 दिन में किया। और कह रहा है कि संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब। तो भैया ये बताओ कि टोटल काम अगर 2 था तो उसमें से एक काम हो गया, बचा कितना, एक। तो 1/2th जो पार्ट काम का बचा हुआ है, कहता है संतोष इसे अगले 6 दिन में खत्म कर रहा है, मान लीजिए बात। तो कह रहा दोनों मिलके इस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। करना क्या है, 1/2 को पलटोगे, 2/1, इसे भी 2/1। तो इसका मतलब प्रमोद पूरा काम 24 दिन में खत्म कर ले रहा था, तो संतोष पूरा काम करेगा कितने दिन में, 12 दिन में खत्म। तो टोटल काम मान लेते हैं 24 और 12 का एलसीएम 24। तो ये 24 दिन में 24 काम तो एक दिन में एक, ये 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2। तो मेरे प्यारे जो टोटल काम हुआ 24 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाते हैं, 1 और 2 3 यूनिट। तो 24 यूनिट करने में कितने दिन लगे, तो आंसर होगा 8 दिन। तो दोनों मिलके इस पूरे काम को मेरे प्यारे बच्चों कितने समय में खत्म कर लेते हैं, 8 दिन। हाँ है ना, बात आई कि नहीं आई समझ में। नेक्स्ट भाई।
कहता भाई ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में, मेरे प्यारे बच्चों ए किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। अगर 1/3 पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 गुना 3/1 यानी 90 दिन में। यानी ए पूरा काम 90 दिन में खत्म कर ले। कह रहा है बी उसी काम के 2/5 पार्ट को 24 दिन में। तो 24 गुना में 5/2, 2 12 24 12 5 60। तो बी उसी काम को कर ले रहा है मेरे भाई 60 दिन। कहते हैं 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आओ भाई पहले यहीं तक की चीजें कैलकुलेट करें, टोटल काम मान लेते हैं। तो काम हुआ 180 यूनिट, 9 दूनी 18, 6 3 18, मान लीजिए बात। कह रहा है जी दोनों मिलके 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी दोनों ने मिलके 20 दिन तक काम किया है। ए एक दिन में 2, बी एक दिन में 3, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट। 20 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, यानी कितना काम हो गया? 100 यूनिट। अब कह रहा है बचे हुए काम को, तो 180 में 100 हो गया, बचा कितना साहब? 80 यूनिट। कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। कहता है सी जो है वो शेष काम को अगले 8 दिन में खत्म करता है। तो भैया इसका मतलब सी जो है वो 8 दिन में 80 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 10 यूनिट। तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? तो बेटा बिल्कुल तीनों की एफिशिएंसी, सर ए की 2 है, बी की 3 है और सी की 10 है। जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 3 10 15, तो एफिशिएंसी आई 15। 15 से निकालेंगे तो यह आएगा 12 दिन, यानी तीनों मिलके पूरा काम मेरे बच्चे 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। गौरव झा भाई सी नहीं, डी आंसर आएगा। उसने पूछा तीनों कितने दिन में खत्म कर लेंगे। हमने पहले सी की एफिशिएंसी निकाली, 10 आई। ए और बी की पहले से पता थी, 2 और 3 है, तो 2 और 3 5 और 10 15, 15 से भाग दिया, मेरा आंसर आ गया 12 दिन। बताइए जी नेक्स्ट। देखिए यार ए किसी काम के 40% को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 40%, 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 2/5, 2/5 भाग को कह रहा है 12 दिन में पूरा करता है। तो भैया 2/5 भाग 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5/2, 2 6 12, 6 5 30 यूनिट। तो ए 30 दिन में किसी काम को खत्म करता है। कह रहा है बी उसी काम का 60% काम 15 दिन में खत्म करता है। बी उसी काम का 60%, 60% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/5, तो 60% काम खत्म कर दे रहा है 15 दिन में। तो 15 गुना में 5/3 करेंगे मेरे बच्चे, 3 5 15 25। सवाल में कह रहा है बी 25 दिन में उसी काम को खत्म कर दे रहा है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो यहां तक की कहानी हटाते हैं, इसे सेट करेंगे भाई। यह आएगा 150 एलसीएम, 3 5 15, 25 छिके 150। यहां से हमने मेरे बच्चे इनकी एफिशिएंसी, अच्छा गौरव झा कह रहा था 11 का, ठीक है भाई। अब हम अगली बात पे काम करते हैं। क्या कहता है? दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो भैया दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए और बी। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 और 6 11 यूनिट काम, तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 110 यूनिट काम। कह रहा दोनों 10 दिन में दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी से इस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है, और सी जो है वो बचे हुए काम को अगले 4 दिन में खत्म कर ले रहा है। तो मेरे बेटा ये बताओ कि टोटल काम कितना था? 150, 150 में 110 हो गया, बचा कितना? 40। और ये 4 दिन में सी काम खत्म कर रहा था, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 10। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलके टोटल काम का 28% कितने दिन में खत्म करेंगे? टोटल काम क्या भाई? 150, 150 का 28% मतलब ये वाला काम है। इस काम को खत्म करना है और तीनों ने मिलके करना है। कितने दिन लेंगे? देखो यार इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी 6 और सी की एफिशिएंसी है 10। तो जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 10 21, तीनों की एफिशिएंसी आई 21। आओ भाई भाग देते हैं, 21 आई तो 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है जी।
7 ये 21, 3 से काटेंगे 50 आया, 50 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 2 आया। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन में ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। 2 दिन में, 3 दिन में नहीं ढक्कन, 2 दिन में विक्रांत। अच्छा 2 दिन बोल दिया, ठीक है, करिए जी आगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है